उसके बाद में श्री माता सीता के पास में पहुंचे, प्रणाम किए। तो माता जानकी ने प्रश्न की, पुत्र हनुमान, जब से आप गए हैं लंका में आग लगा हुआ है, लंका जल रहा है, क्या आप लंका को जलाया है? हनुमान जी बोले, माता मैं लंका को कहाँ जला सकता हूँ, मैं लंका को नहीं जलाया। आप जो भगवान की वियोग में रो रही, आप भगवान के वियोग में जो रो रही, आपके वियोग के आग में लंका स्वतः ही जल रहा है। हनुमान जी बोले, माता अब मैं जाऊंगा, मुझे कुछ पहचानी चाहिए। तो माता जानकी ने क्या की, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतार करके हनुमान को माता जानकी ने दिया। श्री हनुमान जी को माता जानकी ने प्रश्न भी किया, ये पुत्र जब तक आप थे तो तक मेरे में मन में प्रसन्नता थी, अब आप जा रहे हैं, अब भगवान लंका में आएंगे कैसे? तो हनुमान जी बोले, माता हम और अंगद ये दोनों हम लंका समुद्र को कूद सकते हैं। जैसे मैं समुद्र को लंघ करके आया हूँ, ऐसे अंगद भी, बाली पुत्र अंगद भी लंका ये समुद्र को लंघ करके आ सकता है। हम दोनों कंधा में बैठा करके सबको समुद्र पार करा देंगे, या भगवान बोलेंगे तो भारत से लेकर के लंका तक सेतुबंध बना देंगे। तो श्री हनुमान जी माता सीता के चरण में प्रणाम करके भयंकर रूप बनाए और समुद्र को कूदे। उसके बाद में श्री नल नील अंगद जामवंत के साथ भेंट किए। जामवंत जी आकर की सारा बात श्री राम जी को सुनाए। भगवान राम के चरण में हनुमान जी प्रणाम किए। तो हनुमान जी को राम जी प्रश्न किए, हनुमान सीता लंका में कैसे रहती है? हनुमान जी बोले, भगवान नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जेहि प्राण के ही बाट। तो श्री राम जी हनुमान को बोले, हनुमान जी पहले बोले, भगवान माता सीता के ऊपर घोर संकट है, 1 महीना का समय रावण दिया है। तो राम जी हनुमान को बोले, हनुमान विपत्ति क्या है? तो यदि सीता का मन मुझ में है तो सीता के ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक्सीडेंट होना, कैंसर या हार्ट अटैक होना ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? जब भगवान से मन हटना, भगवान से मन हटना ये सबसे बड़ा विपत्ति है। अंत में भगवान राम बोले, हनुमान तेरा ऋण में चुका नहीं सकता। सुनहु सुत तो ही पूर्णि में नाही, देखो कर विचार मन माही। हनुमान तेरा ऋण में कभी चुका नहीं सकता। भगवान राम हनुमान के सामने कर्जा बनकर गिरे। कर्ज भी 2 प्रकार के हैं।
करज से बंधन मिलता है और करज से राम भी मिलते हैं। बेटा बेटी के लिए करज करना, घर के लिए करज करना, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए करज करना, केस लड़ने के लिए करज करना, बिजनेस करने के लिए करज करना, वकीलों को या डॉक्टर को रुपया देने के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण है। यज्ञ के लिए कर्ज करना, मंदिर बनाने के लिए कर्ज करना, साधु संत की सेवा के लिए कर्ज करना, देश के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से ही मिला देता है। श्रोता देखो, भगवान के लिए हर व्यक्ति कर्ज नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे बहुत व्यक्ति आते रहते, बोलते बाबा मेरे 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया कर्ज है। यदि आप घर के लिए, परिवार के लिए लाखों लाखों रुपया कर्ज कर सकते हैं, तो भगवान के लिए तो 100 रुपया अवश्य कर्ज करे। भगवान स्वयं बोले गीता सार में, तुम मेरे लिए कर्ज करके देख, तुम मेरे लिए कर्ज करके देख, मैं तेरे सारा कर्ज ही चुका दूंगा। तो भगवान के लिए कर्ज करना साधारण बात नहीं है। जो बेटा को अपना मानेगा वो बेटा के लिए कर्ज करेगा, जो बेटी को अपना मानेगा वो बेटी के लिए कर्ज करेगा, जो पति को अपना मानेगा वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो पत्नी को अपना मानेगा वो पत्नी के लिए कर्ज करेगा, जो परिवार को अपना मानेगा वो परिवार के लिए कर्ज करेगा, और जो भगवान को अपना मानेगा वो भगवान के लिए ही कर्ज करेगा। व्यक्ति उसी जगह में रुपया लगाता है जिसको अपना मानता है, और सबको फालतू मानता है। तो इसी से आप अपने मन को पकड़ेंगे। तो भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। भगवान के लिए वही कर्ज करेगा जो भगवान को अपना मानेगा। अब भगवान स्वयं गीता में बोल के, तुम मेरे लिए कर्ज करके दे, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। तो ध्यान देना, ये बात के अनामचत मानस में सुनहु सुन सुत तो ही उरुन में नाही। भगवान करे लक्ष्य कि हनुमान मैं आपका कर्जिया बन करके रहूंगा। उरुन माने कर्जिया, उरुन शब्द का अर्थ कर्जिया। जैसे कोई किसी कर्ज लिया, दे नहीं पाया, तो उसको तगायत किया जाता है, कहता है अभी जमीन बेच के दे दूंगा, मकान बेच के दे दूंगा, और फिर अंतिम में वो व्यक्ति समाज में जाने के लिए, उसके सामने जाने के लिए भय करता है, तो कर्जा। तो भगवान यहाँ हनुमान के कर्जा बन करके रहे। तो ध्यान देना। उसके बाद में श्री राम जी सेनाओं को लेकर के आगे जा रहे हैं। समुद्र के किनारे में श्री राम जी पहुंच गए। श्री विभीषण लंका में बैठक हुआ। विभीषण रावण को समझाया का महाराज हनुमान आया, लंका को जला करके चला गया, लंका का कोई भी व्यक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। मेरे सोच में ये सीता लंका के लिए काल है, इसलिए सीता को राम जी के चरण में समर्पण किया जाए, और इसमें हमारी राक्षस जातियों का हित है। तो ये बात को सुन करके रावण भरी सभा में विभीषण को डांटा फटकारा। विभीषण ने कहा, भैया जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।
जहाँ समाज में एकता हो वहीं पर संपत्ति आते हैं। जहाँ आपस में फूट हो, भेदभाव हो, तकरार हो, वहीं पर विपत्ति आती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। ये बात को सुन करके रावण और तिल मिला गया। वो भरी सभा में रावण विभीषण को लात मारा और कहा, मेरे राज्य में रह करके शत्रु का खून गाता है, अभी इस समय में लंका को छोड़ करके चले जाता। फिर भी विभीषण रावण के चरण में प्रणाम करके बहुत काफी, भैया बड़े भाई आप, भैया तो पिता के समान होता है, परंतु तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भज हितनाथ तुम्हारा। विभीषण ने कहा, आप पिता के समान मुझे भले मारे, परंतु मैं तो यही उचित शिक्षा दूंगा, राम के भजन में ही आपका कल्याण है। अंत में रावण विभीषण को निकाल दिया। विभीषण अपने मंत्रिमंडल को लेकर के आकाश मार्ग में समुद्र के किनारे में पहुंचा। तो सब बांदर सुग्रीव को बोले, महाराज कोई आकाश मार्ग से आ रहा। तो सुग्रीव ने प्रश्न किया, आप कौन है? विभीषण ने कहा, मैं रावण का भाई विभीषण हूं, भगवान राम के शरण में आया। तो सुग्रीव जाकर के राम जी को बताया कि भगवान रावण का भाई सुग्रीव आपके शरण में आया है, मालूम होता है भेद लेने के लिए आया है, आप आदेश दे तो मैं अभी इसको मार डालूं। राम जी मना किए, बोले नहीं नहीं, आप तो एक दिन हनुमान को भेजा था मेरा भेद लेने के लिए, मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरा भेद लेने के लिए आएगा मैं उसको अभेद बना करके ही छोड़ दूंगा, इसीलिए उसको सम्मान के साथ मेरे पास लाओ। हनुमान जी सुनकर ये खुश हो गए। हनुमान जी विभीषण का सम्मान किए और राम जी के पास लाए। तो राम जी सबको बोले, देखो कितना बड़ा महापापी क्यों न हो, वो राक्षस हो, देवता हो, किन्नर हो, भूत पिशाच हो, गोहत्यारा हो, वो मेरे मंदिर में, मेरे कथा में तो वह एक बार आ जाता है तो उसके अनंत जन्म का पाप ही नष्ट हो जाता। सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अनंत जन्म का पाप, अघ माने पाप, मेरे सामने जब व्यक्ति आ जाता है, मेरे कथा में, मेरे कीर्तन में, मेरे मंदिर में, तो अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान राम हनुमान को बोले, हनुमान ऐसा करो, थोड़ा सा समुद्र का जल लाओ। भगवान राम क्या किए, सबके बीच में विभीषण को बैठा करके और विभीषण का तिलक की। रामचरितमानस में दिया गया है, अस कही राम तिलक तेहि सारा, अस कही राम तिलक तेहि सारा, अस कही राम तिलक तेहि सारा, अस कही राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि भई नभ अपारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान विभीषण को समुद्र के किनारे में लंका का राजा बना दिए। तो सुग्रीव ने राम जी को प्रश्न किया, भगवान शत्रु का भाई विभीषण आपके शरण में आया और आपने उसको लंका का राजा बना दिया। अभी तो रावण का मृत्यु नहीं हुआ, अभी रावण मरा भी नहीं, माता सीता रावण के बंधन में है। तो विभीषण आया तो आप उसको लंका के राजा बना दिया। यदि रावण आपके शरण में आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे? भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले मित्र, विभीषण मेरा शरण में आया तो मैं उसको लंका का राजा बनाया। यदि रावण मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या का ही राजा बना दूंगा। भारत को बोलूंगा अयोध्या छोड़ दो, हम चारों भाई वन में ही घूमेंगे। तो राम जी की बात को सुनकर के सारा भालू बंदर खुश हो गए। उसके बाद में सुख सारण जाकर के रावण को सारा बात बताए। रावण गुप्तचर लगा रखा था। भगवान राम श्री समुद्र के किनारे में पहुंच चुके हैं। अब समुद्र को पार कैसे करेंगे? तो राम जी 3 दिन तक समुद्र के किनारे में बैठे रहे। 3 दिन तक समुद्र को मनाए, भोजन छोड़ दिए, ध्यान में बैठे कि समुद्र मुझे रास्ता दे, मैं लंका जाऊंगा। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोल राम सकुप तब भय बिन हो इन प्रीति। 3 दिन जब बीत गया तो राम जी श्री लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। 3 दिन बीत चुका है, समुद्र मेरे लिए कोई स्थान जगह नहीं दे रहा, अब हम समुद्र के पानी को सुखा देंगे। तो राम जी क्या किए, धनुष में बाण लगाए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री राम जी धनुष में बाण लगाए समुद्र को सुखाने के लिए। समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। समुद्र ने कहा, भगवान यदि मेरे पानी को आप सुखा देंगे, अब समुद्र कितना बड़ा है, विशाल समुद्र है, भगवान का बाण समुद्र को भी सुखा सकता है। समुद्र ने कहा, भगवान यदि आप मेरे पानी को सुखा देंगे तो ये मछली, कछुआ, मगरमच्छ, जलचर जीव ये सब मर जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई बांध बना दीजिए, पुल बना दीजिए। तो समुद्र ने कहा, मेरे ऊपर पुल बना दीजिए। राम जी बोले, मैं 3 दिन से मना रहा हूं, आप क्यों नहीं आए? समुद्र ने कहा, भगवान आखिर में मैं गमार हूं। ढोलो गमार शूद्र पशु नारी, ढोलो गमार शूद्र पशु नारी, ढोलो गमार शूद्र पशु नारी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना
के अधिकारी सकल तारना के अधिकारी सकल तारना के अधिकारी सकल तारना के अधिकारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। देखो, ये जो चौपाई है इसकी व्याख्या बहुत लंबा है, परंतु इतना समय भी नहीं है कि मुझे कथा को आज विश्राम करना है। मैं फिर भी थोड़ा सा अर्थ कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ पिटना नहीं है, ताड़ना के कई अर्थ है। ढोल, ढोल के अर्थ में पिटना है। जैसे ढोल है, उसको जब पीटते हैं तो आवाज निकलता है, परंतु पिटने की तरीका भी कई प्रकार है। आप मीठी मीठी बजाएंगे तो ढोल से अच्छा मीठा आवाज निकलेगा। जैसे तबला, तबला को भी तो हाथ से पीटते हैं। अरे हाथ से पीटने का अर्थ, वो पीटने की तरीका को सीखने के लिए संगीत विद्यालय में जाना पड़ता है। कई वर्ष तक गुरु जी से सीखना पड़ता है किस तरीके से कौन सा अंगुली लगाएंगे। जैसे कारवा है, धागे ना तिनक धिनी, या दादरा है धा धीना धातीना, या दीपचंदी है धीना 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 तीना तीना तितिना। तो पिटने की तरीका भी है, तो इससे मीठा आवाज निकलेगा और वो आवाज से फिर आपके मन को प्रसन्नता आएगी, आपको नचने की इच्छा होगी, कान को सुनने में अच्छा लगेगा। पिटना का अर्थ ही नहीं है डंडा लेकर के पिटते रहो, जैसे ढोल फट जाएगा, वो मीठा आवाज नहीं निकलेगा। तो ढोल गमार शूद्र पशुनारी, गमार शब्द का अर्थ है मूर्ख। अब आपका कोई सेवक है, वो मूर्ख है, उसको हरदम निगरानी रखना पड़ेगा। मतलब आपका कोई बड़ा व्यक्ति आया और आप भीतर में, और आप उसको बोल के दरवाजा में देख रेख करना। अब कोई बाहर से मिलने के लिए आया है और उसको डांट रहा है, फटकार रहा है, और आपका सबसे बड़ा विशेष मित्र है और आप उसको दरवाजा में बैठा रखा है, परंतु वो गमार है और वो डांट रहा है, फटकार रहा है, जुक्ति तर्क कर रहा है। अब गमार व्यक्ति को आप बैठा रखें तो उसको भी निगरान करना पड़ेगा। कोई घनिष्ठ मित्र या पदाधिकारी या कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ गया, यदि उसको मालूम रहेगा, उसको भी उल्टा पुल्टा बोलेगा और आपके मित्रता में फिर बाधा डालेगा, आपके संबंध में भेद बुद्धि पैदा हो जाएगा। तो वहां
देख रेख करना, गमार के अर्थ में देख रेख करना। गमार को देखना पड़ता है हरदम, वो कुछ काम करे, कुछ काम बता दिया उल्टा कर दिया, फिर काम बिगड़ जाएगा। ढोल गमार शूद्र, शूद्र का अर्थ सेवक, शूद्र का अर्थ सेवक, सेवक का भी देख रेख करना पड़ता है। राम सदा सेवक रुचि राखा, सेवक का आप देख रेख करेंगे तो सेवक आपका मन से, प्राणों से भी अधिक आपको प्रेम करेगा। और हमारी कोई सेवा कर रहा है और हम उसको हरदम काम बताते जा रहे हैं, 24 घंटा बताते जा रहे हैं, उसको सोने का कोई समय नहीं मिल रहा है, तो ये तो होना नहीं चाहिए ना। शूद्र का अर्थ है सेवक, तो उसको भी अपनी निगरानी में रखना चाहिए। ढोल गमार शूद्र पशु, पशु जैसे भैंस है, बकरा बकरी है, अब उनको शिक्षा देने के लिए डंडा का आवश्यक पड़ता है। अब जैसे कोई घोड़ा जा रहा है या कोई बैल है, तो जिस साइड में थोड़ा सा डंडा से संकेत करेंगे तो फिर दूसरी साइड में घूमेगा। वो समझ जाता है जो मेरा मालिक इस साइड में मुझे डंडा से संकेत किया, अब मुझे दूसरी साइड में चलना है, इस साइड में नहीं चलना है। किसानों को सब मालूम है ये नहीं खूब जोर से पीटते जाओ तो मर जाएगा। नारी, नारी का अर्थ यहाँ स्त्री है। नारी को हरदम निगरानी में रखना पड़ता है और वो बचपन में पिता के अधीन में रहती है, युवती में पति के अधीन में रहती है और वृद्धावस्था में बेटा के अधीन में रहती हैं, या कोई सन्यासी ब्रह्मचारी बन जाती हैं तो गुरु के अधीन में रहती हैं। नारी को कभी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। नारी यदि स्वतंत्र रहेगी तो समाज में विकृति पैदा होगा। नारी जितना पराधीन रहेगी, जितना परतंत्र रहेगी, समाज का इतना विकास ही होगा। इसीलिए बिना आश्रय नवर्तंती कविता बनिता लता, चाणक्य ने लिखा है, स्त्री को जितना पराधीन रहेगी इतना उसका पुत्र, उसका परिवार इतना उत्थान होगा। यदि स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी तो उसमें समाज में विकास पैदा होगा। और माताएं ऐसे ही पराधीन रहती हैं। अब कथा में माताओं की भीड़ ज्यादा है, पुरुषों की जितना भीड़ है उससे दोगुना भीड़ माताओं का। क्यों, क्या कारण है? माता लोग हरदम पराधीन रहती हैं। वो भैया के अधीन में रहती है, पिता के अधीन में रहती है, पति के अधीन में रहती है, बेटा के अधीन में रहती है। और राम कथा के बहाने से उनको छूट मिल जाता है। भाई राम कथा हो रहा है, जाओ सो कथा सुनो। तो राम कथा हो रहा है तो पति, भाई, पिता उनको रोकता नहीं, जाइए कथा सुनिए। अब आप बोलेंगे आप वन में के जाएंगे रात में, तो क्या आपका भाई, आपका पति, आपके पिता को जाने देगा? न जाने नहीं देगा, रोकेगा, निश्चित रोकेगा। आप कैसे चले जाएंगे अकेले? तो माता लोग हरदम पराधीन रहती हैं। कथा के बहाने से उनको घर से निकलने का छूट मिल जाता है। इसी कारण राम कथा में माताओं का भीड़ ज्यादा होता है। दिन भर तो ऐसे काम करती रहती है, खिलाना पिलाना, बच्चों को सुलाना, बच्चा कहानियाँ पढ़ाना लिखाना, और हरदम माता ही घर को संभालती है। पुरुष रुपया ला करके देता है, परंतु सबसे बड़ा वो रुपया का सदुपयोग करता है। तो इस प्रकार
निगरानी करना माने देख रेख करना। ताड़ना का अर्थ देख रेख करना। इसका 5 अर्थ है। मैं साधारण थोड़ा सा ऐसे व्याख्या किया, ध्यान देना। समुद्र ने कहा भगवान आपके पास से नल और नील है। नाथ नील नल कपी दो भाई। 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 लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाय ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा राम जी को भगवान आपके पास से नल नील 2 बानर हैं। इनको चंद्रमा मुनि का आशीर्वाद है। इनके हाथ से कोई पत्थर छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। इसमें कथा है, यदि रामचरितमानस में ये नहीं दिया गया है परंतु वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि चंद्रमा नाम के मुनि ये डेली सत्संग करते थे जंगल में, ऋषिमुख पर्वत के किनारे में। तो बहुत साधु संत ऋषि मुनि आकर कथा सुनते थे और अगल बगल गांव के लोग भी वो आश्रम में रह करके कथा सुनते थे। तो आश्रम में भाई यहाँ जो कथा होती है आप कथा सुनने के बाद घर चले जाते हैं, परंतु वृंदावन में या जगन्नाथपुरी में हरिद्वार में जो कथा होती है वहाँ कथा सुनने वालों के लिए सारा व्यवस्था किया जाता है। उनके खाने का, रहने का, ठहरने का, लाटिन का सारा व्यवस्था है। जैसे आप कुंभ मेला में आएंगे, कुंभ मेला में शिविर लगता है। अब कुंभ मेला में तो बहुत व्यक्ति आएगा। अच्छा आप हमसे परिचय तो हमारे टेंट में रहेंगे तो हमारे भी कर्तव्य होता है भाई बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से इतना व्यक्ति आए हैं और कम से कम 50 लाटिन रूम मुझे बनाना पड़ेगा और उनके लिए रहने का कमरा, उड़ने के लिए सारा व्यवस्था, गद्दा कंबल भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तीनों टाइम में खाना पीना, बाल भोग, मध्याह्न भोग और रात्रि में तीनों टाइम। यदि आप बीमार में पड़ेंगे तो आपका दवाई भी, और मान लो कभी रुपया नहीं है, बाहर चले गए, रुपया की कमी हो गया तो रुपया का भी सहयोग, ये सारा कुछ सब कुछ करना पड़ता है। क्यों आप घर में नहीं है, वृंदावन में चले गए, अयोध्या में या कुंभ मेला में चले गए। तो श्री चंद्रमा मुनि के आश्रम में सब लोग आकर रहते थे। ये नल नील क्या करते थे, आश्रम में जो लोग सब रहते थे ये उनके बर्तन साफ करते थे, थाली कटोरी साफ करते थे, उनका कपड़ा साफ करते थे और खाने के बाद में जो टोपियां है, बाल्टी है, टोनिया है, टेनिया है, इनको भी साफ करते थे। तो ये सब साधु संत ऋषि मुनियों के कपड़ा, थाली, कटोरी। देखो आप लोग जो जैसे भोजन करते हैं तो आपको पत्ता दिया जाता है, तो वृंदावन में प्रत्येक आश्रम में थाली का व्यवस्था रहता है, कटोरी रहता है, 1000 थाली रहेगा। खाने के समय में आपको एक थाली के, कटोरी के ग्लास मिलेगा और आप स्वयं खाएंगे, फिर उसको साफ किया जाएगा। तो डेली इतना पत्तल कहाँ से आएगा, ट्रक ट्रक पत्तल समाप्त हो जाएगा। तो सब आश्रम में ये सिस्टम होता है। तो ये दोनों भाई क्या करते थे, सबका थाली, कटोरी, कपड़ा लता साफ करते थे और नदी के किनारे में जाकर के इन टेनिया को, बाल्टी को, चम्मच को, डब्बू को पानी में भिगा देते थे और दोनों भाई बैठ करके नदी के किनारे में चर्चा करते थे। जो गुरुजी आज ये सुनाए, गुरुजी ये सुनाए, गुरुजी ये सुनाए, ये सुनाए।
इस प्रकार चर्चा करते करते घंटों बीत जाता था और धीरे धीरे वो टेनिया, वो बाल्टी, वो टोपिया, वो कपड़ा नदी के तरंग से वो धीरे धीरे वो दूर चला जाता था, डूब जाता था। और इनको जितना मिलता था वो इतना साफ करके आश्रम में पहुंचा देते थे। तो सब अपना अपना ढूंढते थे, किसका बाल्टी खो जाता था, किसकी कपड़ा खो जाता था, किसकी ये थाली खो जाता था, किसकी कटोरी खो जाता था। तो सब जाकर के चंद्रमा मुनि के पास शिकायत की, बोले गुरुजी ये दोनों भाई चोर हैं, ये दोनों चोर हैं, ये जबरदस्त सबका कपड़ा साफ करते हैं, सबके चरण दबाते हैं, सबके थाली कटोरे लेके साफ करते हैं, मानते नहीं हैं। और आज मेरा थाली खो गया, कोई कह रहा है मेरा कटोरी खो गया, कोई कह रहा है मेरे बाल्टी खो गया, मेरे टेनिया खो गया। सब जाकर के चंद्रमा मुनि के पास शिकायत की। चंद्रमा मुनि ध्यान में देखे ये चोर नहीं है, ये दोनों भाई नदी के किनारे में जाके सत्संग करते हैं और सत्संग करते करते समय बीत जाता है और ये टेनिया बाल्टी नदी के लार से दूर चला जाता है। जितना मिलता है ले आते हैं। तो चंद्रमा मुनि इनको आशीर्वाद दिए, बेटा नल नील आज के बाद में जो भी थाली कटोरी डब्बू या टेनिया आप लेकर के जल में डुबाएंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरता ही रहेगा। ये बात वाल्मीकि रामायण में किया गया है। वही बात को समुद्र कह रहा है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तो सब भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर लाते थे, पहाड़ लाते थे, नल नील उसमें राम नाम लिखते थे और समुद्र में छोड़ देते थे और वो पत्थर तैरता था। अब राम जी सोचे कि नल नील राम राम लिख कर के छोड़ते तो पत्थर तैरता है, अब हमारे नाम तो राम है। तो राम जी क्या किए, एक पत्थर में राम राम लिख कर के जैसे छोड़े वो पत्थर डूब गया। अब राम जी अचंभा हो गई, भाई नल नील राम नाम लिख कर के छोड़ते तो तैरता है और मैं राम राम लेकर के छोड़ा तो डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी बोले भगवान आप जिसको छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा, इसलिए डूब गया। तो उस समय एक गिलहरी वो सोचा ये सब बड़े बड़े पहाड़ लाते हैं, हम तो पहाड़ ला नहीं सकते। वो समुद्र के पानी में अपनी शरीर को भिगा करके और समुद्र के रेती में लोट होता था, एक चुटकी भर की रेती लेकर के वो भी सेतुबंधे में डालता था। तो राम जी वो गिलहरी को अपने हाथ में ले लिए और अपनी अंगुली से स्पर्श किए। कितना समाज में कितना बड़ा काम हो, वो मंदिर निर्माण हो, अनाथालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यज्ञ हो, जो लाखों करोड़ रुपया देते हैं वो तो भगवान की कृपा पात्र ही है। कोई 1 रुपया भी देता है वो भी भगवान की कृपा पात्र ही होता है। भगवान की कृपा गिलहरी को भी मिला। अब सेतुबंध बन गया। अब भगवान राम और लक्ष्मण सेतुबंध के ऊपर जा रहे हैं। जिस समय राम जी सेतुबंध के ऊपर जा रहे थे तो 100 योजन का समुद्र है, 1200 किलोमीटर का समुद्र है, पूर्णिया से लेकर के दिल्ली तक बांध बना हुआ है। और तो समुद्र में जितना जलचर जीव है, कछुआ है, कछुई, बड़े बड़े मछली, छोटे छोटे मछली, मगरमच्छ और जितना जलचर जीव, मछली भी कई प्रकार के होते हैं। सब विकराल विकराल उड़ने वाला मछली, समुद्र में भी कई मछली उड़ते हैं। और वो सारा को सारा मछलियां वो भी राम जी को दर्शन करने के लिए जो जल के भीतर में थे वो सब जल के ऊपर आ गए।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं मकर नक्र, मकर माने मगरमच्छ और नक्र घड़ियाल, नाना जस ब्याला, ब्याला माने जहरीला मछली। इतना भयंकर मछली होते हैं जिनको छुएंगे तो भी मर जाएंगे। और सत जो जन तन परम विशाला, और वो 100 किलो, ये 1200 किलोमीटर तक वो समुद्र के पानी के ऊपर आकर के लेटे हैं और राम जी को सब देख रहे हैं। राम लक्ष्मण तो सेतु बंधे के ऊपर जा रहे हैं, परंतु भालू बंदर सेतु बंधे के ऊपर जा नहीं रहे, वो उन मछलियों के ऊपर जा रहे हैं उछलते हुए। जो मगरमच्छ, बताओ मगरमच्छ के सामने जाएगा ऐसे खा जाएगा आपको। परंतु वो मगरमच्छ राम का दर्शन करके इतना विह्वल हो गया, उसके पीठ के ऊपर कौन जा रहा है उसको भी मालूम नहीं पड़ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं प्रभु ही बिलो की तर इन तारे, मन हरसित सब भय सुखारे। ध्यान देना, उन मछलियों के, मगरमच्छों के ओट में समुद्र का पानी दिखाई दे नहीं रहा है। तिन्हीं के ओट न देखिए बारी, तिन्हीं के ओट न देखिए बारी। इस चौपाई को ध्यान देना, तिन्हीं के ओट माने इन मछलियों का ओट, इतना बड़े बड़े मछली है, माने 30 हाथी के बराबर, 30 हाथी इकट्ठा करो, इतना बड़ा बड़ा मछली जो जहाज को भी पलटा सकते हैं। बड़े बड़े मछली होते हैं, छोटे यदि बड़ा मछली छोटा मछली खा जाता है, परंतु उन मछलियों में अहिंसा भाव आ गया और उन मछलियों की ओट से समुद्र का पानी दिखाई दे नहीं रहा है। तिन्हीं के ओट न देखियो बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। ये राम दर्शन का ये प्रभाव था। अब बताओ, यदि राम जी का दर्शन का प्रभाव मछलियों के पड़ रहा, मछलियों के ऊपर पड़ रहा है, तो राम कथा का प्रभाव आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? भगवान राम त्रेता युग में आए थे और आज भी ऐसे लगता है राम हमारी घर का है। तो राम कथा सुनते ना, ऐसे लगता है राम हमारे, हनुमान जी हमारे घर के हैं, हमारी गांव के हैं। आज भी राम कथा, कई लाख साल पहले राम जी आए थे पृथ्वी पर, तो आज हम लोग उसको गा रहे हैं। अब पक्षियों में, मछलियों में, बिच्छुओं में राम जी का ये प्रभाव पड़ रहा है, तो जनता में तो पड़ेगा। श्री राम जी सेतुबंध पार किए और लंका में पहुंचे। लंका में श्री राम जी सुबलिया पहाड़ में अपनी छावनी लगाए। लंका में 3 शिखर है, एक शिखर में रावण रहता था, एक शिखर में अशोक वाटिका जहां पर माता सीता रहती थी, और जो तीसरा नंबर शिखर था शिखा, उसमें राम जी अपनी छावनी लगाए। तो राम जी लेते हैं, श्री सुग्रीव और विभीषण राम जी के कान के पास में बैठे हैं। राम जी लेटे हैं, एक चरण हनुमान की गोदी में है और एक चरण अंगद की गोदी में है। राम जी लेटे हैं और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर बैठे हैं। रात का समय, आकाश में चंद्रमा है। तो राम जी बोले ये चंद्रमा में ये कलंक क्यों दिखाई दे रहा है? तो सुग्रीव ने कहा चंद्रमा को राहु पीटा है इसीलिए काला दिखाई दे रहा है। विभीषण ने कहा चंद्रमा समुद्र से निकला है
और समुद्र से चंद्रमा भी निकला और विष भी निकला, जो कथा भागवत में दिया गया है। तो विष चंद्रमा का भाई है, तो चंद्रमा विष को स्थान दिया है, इसीलिए कलंक दिखाई दे रहा है। एक का नहीं, ये पृथ्वी का छाया है। परंतु हनुमान जी बोले भगवान आपके नाम में चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है, रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो राम में चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप काले हैं, तो चंद्रमा आपका ध्यान करता है, आपके रूप को अपने हृदय में बैठा रखा है, इसीलिए चंद्रमा में ये काला दिखाई दे रहा है। ये हनुमान जी का भाव है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भाई अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, शरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना, शरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना। सब गाइए, दोनों हाथ उठा दो। अब इधर रावण को मालूम पड़ गया, तो रावण को मंदोदरी समझाया कि नाथ, एक तो हनुमान आया लंका को जला करके चला गया, राम समुद्र को पार करके लंका में आ चुके हैं, अभी भी समय है, आप देवी सीता को राम के चरण में समर्पण करो, इससे हमारा हित होगा। रावण मंदोदरी का प्रिय, राम मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे तो राक्षस ऐसे बालू बंदरों खा जाएंगे, और आप डरपोक हैं इसीलिए ऐसा बात बोलती हैं। अब इधर युद्ध, रावण युद्ध की तैयारी किया, भगवान राम भी तैयार किए। तो जाम्बवंत ने कहा, हे नाथ, नीति कहता है युद्ध होगा तो बहुत लोग मरेंगे, यदि युद्ध होगा तो बहुत लोग मरेंगे, और जो मरेंगे उनके स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अनाथ बच्चे अपनी पिता को ढूंढेंगे, विधवा स्त्रियां अपनी पति को ढूंढेगी, इसीलिए युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव होना चाहिए। तो मेरे सोच में किसी को शांति दूत बना करके भेजा जाए। राम जी बोले बात तो ठीक है, तो कुछ लोग बोले हनुमान को भेजा जाए, तो
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्यान देना, राम जी बोले नहीं नहीं, बाली पुत्र अंगद को शांति दूत बना करके भेजा जाए। तो राम जी के चरण में अंगद प्रणाम करके लंका के राजधानी के अंदर में जा रहे हैं। तो सेवक जा करके रावण को कहा, महाराज राम शांति दूत भेजा है। रावण का उसको आने दीजिए, सम्मान के साथ लाइए। तो अंगद को रावण के राजसभा में आने का अनुमति मिल गया। रावण बैठा है, माल्यवंत, अंधकासुर, मेघनाद, माली, सुमाली, अमर, राक्षस, ये सब रावण के मंत्रिमंडल, अतिकाय, दुर्मुख, ये सब बैठे हुए। तो उसी बीच में अंगद जाकर के रावण को प्रणाम किया। रावण ऐसे तो ब्राह्मण है, दूसरी में बाली का मित्र भी है। तो अंगद ने कहा, रावण मैं भगवान का सेवक हूँ, राम का दूत हूँ, मैं शांति दूत बनकर के आया हूँ। तो युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, बच्चा नाथ हो जाएंगे। अभी भी समय है, आप माता सीता को राम जी के चरण में समर्पण कर दो, तो राम जी चले जाएंगे, राक्षस जाति सुरक्षित रहेंगे। तो रावण ने कहा, अंगद तेरे पिता बाली को राम ने मारा, फिर भी तू राम का साथ दे रहा है। तेरे पिता बाली को राम ने मारा, फिर भी तू राम का साथ दे रहा है। तू मेरे तरफ आ जा और हम दोनों मिलकर के बाली का बदला लेंगे। रावण यहाँ पर भेद नीति अपनाया। राजा का 4 नीति होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। भेद नीति से अंगद को अपना तरफ करने के लिए विचार किया। अंगद ने कहा, रावण आप बड़े मूर्ख है, तो राम को मनुष्य मानता है, यही तेरे कमी है। अभी भी समय है, आप माता सीता को राम के चरण में समर्पण करो। रावण ने कहा, अंगद राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? एक तो मेरे भुजाओं में कई हाथियों का बल में कैलाश पहाड़ को उठाया, मेरे पास मेघनाद जैसा बेटा है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, और मेरे राक्षस वानरों को और मनुष्यों को ऐसे खा जाएंगे। राम के पास कौन है? एक तो राम सीता के याद में रोता है और उसका भाई लक्ष्मण उसको समझाता है। जाम्बवंत, जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा। जाम्बवंत है भालू, वो तो बूढ़ा है, वो क्या लड़ेगा? और शिल्पी कर्म जा नहीं नल नीला, नल नील वो तो मिस्त्री है, मूर्ति बनाने वाले, वो क्या लड़ेंगे? और सुग्रीव वो तो भगोड़ा है, जब बाली उसका पीछा किया वो भागता ही रहा। सुग्रीव भगोड़ा है, जाम्बवंत तो बूढ़ा है, नलन नील मिस्त्री है, और एक है कौन? आवा प्रथम नगर जही जा रहा, जो पहला करके लंका को जाला, वो हनुमान एक ही मानवर है जो राम के पास, जो मेरे सामना कर सकता है।
ये बात को सुन करके अंगद का मूर्ख है। एक और रावण है जो सहस्त्रबाहु के जेल में जिसको रहना पड़ा और जिसको भगवान परशुराम बचाए, सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार करके जेल से बचाए थे। जो सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को जेल में बांध कर रखा, और एक रावण वह है जो पाताल में गया था बलि के पास, तो घोड़ा साल में उसको बांध करके रखा गया। बलि अपना घोड़ा साल में बांध कर रखा, और एक रावण का बात कहने में तो मुझे संकोच लग रहा है, जिसको मेरे पिता बाली ने अपनी काख में ही दबा करके रखा। बाली विमल जस भाजन जानी, 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 हतौ न तेहि अधम अभिमानी, हतौ न तेहि अधम अभिमानी। इतना कह करके अंगद ने क्या किया, समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। राम को याद करके अंगद ने क्या किया, राजसभा के बीच में अपने पैर को थाम लिया। रावण, लंका में कोई वीर है, यदि मेरे पैर को हिला दे, हटा दे, तो भगवान अभी वापस चले जाएंगे। रावण अपनी सेनाओं को कहा, बड़े बड़े पहलवान को कहा, अंगद के पैर को हटाओ। हटाने के बाद दूर है, कोई हिला भी नहीं पाया। मेघनाद, रावण का पुत्र मेघनाद, वो भी हिला नहीं पाया, वो भी पछाड़ खा कर गिर गया। जितना सब बड़े बड़े पहलवान थे, सेनापति थे, सब कोई उल्टी करने लगा, कोई बेहोश हो गया। अंत में रावण ने क्या किया, वो सिंहासन में बैठा था, वो नीचे उतरा अंगद के पैर को हटाने के लिए। और जैसे रावण नीचे झुका अंगद के पैर को पकड़ने के लिए, तो अंगद ने क्या किया, अपने पैर को हटा लिया। और अंगद ने कहा, रावण तू बड़ा मूर्ख है, तू मेरा पैर पकड़ने के लिए झुक रहा है, एक बार श्री राम जी के सामने झुक जा, तेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो शर्म आना चाहिए, तू मेरा पैर पकड़ने के लिए झुक रहा है।